ईरान के लिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, बेहद खतरनाक हैं क्योंकि ईरान पर इजराइल दूसरा बड़ा हमला करने जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत के बाद अब सीज़फायर की जगह जंग की आशंका गहरा गई है। 11 जुलाई को नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म होने के बाद माना जा रहा है कि ईरान पर इजराइल की हमले की रणनीति पर अंतिम मुहर लग गई है और ट्रंप ने ईरान पर हमले की इजाज़त इजराइल को दे दी है। नेतन्याहू ने अमेरिकी धरती से ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें पता चल चुका है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा रखा है। इजराइल का दावा है कि यूरेनियम ईरान के पहाड़ियों के नीचे नतांज न्यूक्लियर सेंटर के पास एक भूमिगत स्टोरेज सेंटर में छिपाया गया है। इस सेंटर की गहराई 328 फीट है और इसमें लगभग 408 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि क्या इजराइल इस बार जमीन के नीचे मौजूद इन परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने के लिए विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू करेगा। हालांकि अब तक दुनिया में ऐसा कोई बम या मिसाइल नहीं है जो इतनी गहराई तक जाकर हमला कर सके। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इजरायली कमांडो अब सीधे जमीन के भीतर उतरकर ईरान के एटमी स्टोरेज को खत्म करेंगे, यानी इस बार ईरान पर इजराइल जमीनी हमला करेगा। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका इस बात से नाराज है कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने परमाणु कार्यक्रमों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। वहीं IAEA चीफ राफेल ग्रासी ने भी हाल ही में बयान दिया था कि ईरान के पास एटमी हथियार होने का सबूत भले न हो, लेकिन अब वो इस कगार पर है कि जहां से वो कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। वो इन खतरों के बीच ईरान की तैयारी भी तेज हो गई है। ईरान लगातार चीन और रूस से हथियार मंगा रहा है। चीन पहले ही J-10 फाइटर जेट्स की एक खेप दे चुका है और दूसरी खेप की तैयारी चल रही है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें भी ईरान को मिल रही हैं। ईरान ने धमकी दी है कि उसने पिछले 12 दिन में इजरायली हमलों की रणनीति को समझ लिया है और अब अगर हमला हुआ तो नतीजे अलग होंगे।